हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर मैं आज आपसे संवाद करने आया हूँ। इसके अतिरिक्त मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि हमें किन बर्तनों में भोजन पकाना चाहिए और बर्तनों में भोजन पकने के बाद हमारे पोषक तत्व कितने प्रतिशत बचते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि भोजन के उपरांत हमें पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, और यदि पीना चाहिए तो कितनी देर बाद पीना चाहिए और भोजन से कितनी पहले पीना चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। सबसे पहला मेरा जो बिंदु था वो ये था कि हमारी दिनचर्या कैसी हो, तो इस पर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले जब हम सोकर उठते हैं तो हमें बिना कुल्ला किए हुए, बिना मुँह धोए हुए, बासी मुँह ही हमें 3 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। वैसे वृद्ध से लेकर और बच्चों तक के लिए अलग अलग है। तो मैं आपको बता दूं, जो वयस्क हैं जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है, उन्हें 3 गिलास पानी पीना चाहिए गुनगुना। बाकी वृद्ध 2 गिलास पी सकते हैं और बच्चे 1 गिलास पानी पी सकते हैं। तो जब हम सो के उठते हैं तो हमारे मुंह में लार बनती है, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं इंग्लिश में, और वो लार हमारी क्षारीय होती है और हमारे पेट में अम्ल बनता रहता है 24 घंटे। तो इस अम्ल जो हमारे पेट में बना, इसका ख़त्म होना अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो लार बनी वो पेट में जब पहुंचेगी तो हमारे अम्ल को न्यूट्रलाइज करेगी वो। तो इसलिए हमें सुबह उठते ही हमारी जो लार है मुंह में बनी वो हमारे पेट में जाना अनिवार्य है। इसलिए हमें बिना कुल्ला किए हुए पानी पीना चाहिए, और गुनगुना पानी हमारे पेट के लिए सर्वोत्तम होता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 90% जो बीमारी होती हैं वो पेट से होती हैं। चलिए, दूसरा बिंदु है वो ये है कि हमें जो हमारे नित्य कर्म होते हैं, शौच इत्यादि, उससे निवृत्त होकर हमें योग करने चाहिए। उसके उपरांत हमें दूसरे फलों का रस वगैरह पीना चाहिए। और मैं आपको सबसे महत्व की बात बताऊं कि सूर्योदय के 2 से 3 घंटे के अंदर हमें भोजन कर लेना चाहिए सुबह का। तो हमारा जो भोजन का समय होना चाहिए वो 7 से 9 के बीच हो जाना चाहिए। और हमें सुबह के भोजन में फल, रोटी, चावल, सब्जी, दाल, गुड़ इत्यादि खाने चाहिए, क्योंकि हमारी जो जठराग्नि है, जैसे मैंने आपको बताया, वो सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक सबसे तीव्र होती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोपहर के भोजन की। दोपहर का भोजन हमें 1 से 2 के बीच करना चाहिए, जिसमें हमारा छाछ और तक्रम होना चाहिए, वो अच्छा है हमारे लिए। लेकिन छाछ और तक्रम को हमें रात्रि में नहीं खाना चाहिए, रात्रि में हमें केवल दूध पीना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूँ। हमें सुबह का भोजन सबसे अच्छा करना चाहिए, अधिक खाना चाहिए, और दोपहर के भोजन में उससे आधी मात्रा लेनी चाहिए जितना हमने सुबह लिया। और रात्रि के और सायंकालीन भोजन या तो हम ना खाएं तो अच्छा, केवल दूध पिएं। और यदि हमें अनिवार्यता है कि खाना ही है, कुछ हमारे ऐसे बंधु हैं, मित्र हैं, जिनकी सुबह से लेकर शाम तक वो अपने दफ्तर में होते हैं, तो उनके लिए संभव नहीं हो पाता, तो उन्हें रात्रि में ही भोजन करना होता है। तो मेरा आग्रह है उनसे कि वो दोपहर के भोजन का आधा भोजन रात्रि या सायं में खाएं। ठीक है, भोजन हमेशा ज़मीन पर बैठकर करना चाहिए, और सूर्यास्त से 40 मिनट पहले, सूर्यास्त के 40 मिनट पहले भोजन करें। और रात्रि में दूध अवश्य पिएं, जैसे मैंने आपको बताया। भोजन के अंत में पानी विष के समान है, ये मैं आपके वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें भोजन के उपरांत 10 मिनट वज्रासन में बैठना चाहिए। दोपहर के भोजन के 20 मिनट के लिए, दोपहर का जब हमारा भोजन हो जाए तो उसके 20 मिनट के लिए हमें विष्णु मुद्रा में अवश्य लेटना चाहिए। ठीक है, जो सायं का हम भोजन करते हैं उसमें हमें विश्रांति नहीं लेनी चाहिए, अर्थात हमें आराम नहीं करना है। हमें 500 कदम से लेके 1000 कदम तक अवश्य चलना चाहिए। हमें 1 किलोमीटर तो चलना ही चाहिए। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनको मधुमेह की बीमारी है, उनको 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर प्रतिदिन चलना चाहिए। और मैं आपको एक सबसे महत्व की बात बताना चाहता हूँ कि हमें रात्रि के भोजन से, जब रात्रि का भोजन हम कर रहे हैं, तो हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि हमें सोने से कम 2.5 से 3 घंटे पहले ही रात्रि का भोजन कर लेना चाहिए। ये हमारे लिए अनिवार्य है। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने दूसरे विषय पर, जो इस वीडियो का सबसे महत्व का विषय है। जैसा मैंने आपको बताया कि भोजन कैसे बर्तन में पकाना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो देखो, शास्त्रों के अनुसार तो यही है। आप बड़े बड़े मंदिर में देखते होंगे कि
सारा भोजन जो भगवान श्री विष्णु के लिए या कहीं दूसरे बड़े बड़े मंदिरों में जिन देवी देवताओं के लिए भी तैयार किया जाता है, वो सारा का सारा भोजन मिट्टी के बर्तनों में बनता है, हांडी जो होती हैं। तो मिट्टी सबसे पवित्र होती है, वैसे तो हमें उसी में बनाना चाहिए। यदि हमारी कुछ विषम परिस्थितियां हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि किस बर्तन में कितने प्रतिशत हमारे जो पोषक तत्व हैं वो भोजन पकने के उपरांत बचते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखो, भोजन पकाते समय इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश और वायु का स्पर्श, हवा जो होती है, एयर होती है, उसका स्पर्श दोनों मिलना अनिवार्य है। दूसरा, जो एल्युमिनियम के बर्तन हैं उसमें भोजन पकाने से डायबिटीज़, आर्थराइटिस, कैंसर, टीबी, लकवा जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं लोगों को। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं कि जो एल्युमिनियम के बर्तन हैं ये अंग्रेज़ों के समय में हमारे कैदियों को दिए जाते थे, जो क्रांतिकारी होते थे उनको इसमें भोजन खिलाया जाता था, जिससे ये बीमार पड़ जाएं और इनको थोड़ा सा तड़पाया जाए, इनको परेशान किया जाए, इसलिए। अब मैं आपको बता दूं कि अन्य बर्तन में भोजन पकाने के उपरांत कितने % पोषक तत्व बचते हैं। तो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें 100%, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें 100% मिनरल्स बचते हैं, पोषक तत्व बचते हैं। कांसे के बर्तन में 97%, पीतल के बर्तन में 93%, एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं, प्रेशर कुकर इत्यादि, उनमें 7% से 13% तक ही बचते हैं केवल। तो मैं आपको महत्व की बात ये बताना चाहता हूँ, यदि आपके घर में मिट्टी के बर्तन उपलब्ध नहीं हैं तो आपको कांसे के बर्तन में भोजन बनाना चाहिए। अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो पीतल के में बनाओ, किंतु आपको एल्युमिनियम के बर्तन को प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें केवल 7% से लेकर और 13% ही पोषक तत्व बचते हैं। तो आपको फिर फ़ायदा क्या है भोजन खाने का? उससे अच्छा तो मत खाइए आप, क्योंकि वो खाने के बाद आपको बीमारी भी होने वाली है, डायबिटीज़ भी होने वाली है, आपको आर्थराइटिस भी होने वाली है। चलो मैं अब तीसरे बिंदु पर बात करता हूँ। हमारा जो तीसरा बिंदु है वो ये है कि भोजन के उपरांत हमें पानी नहीं पीना चाहिए तुरंत। अब मैं इसका सूत्र बता देता हूँ आपको। तीसरा जो ये दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र मैंने आपको बताया, मिट्टी के बर्तन में भोजन करना चाहिए, मिट्टी का नहीं है तो पीतल के बर्तन में करिए आप। और वायु का स्पर्श और जो अपनी सूरज की रोशनी है वो होना अनिवार्य है, उसका स्पर्श होना अनिवार्य है। दूसरा सूत्र है भोजनांते विषमबारी, अर्थात भोजन के उपरांत आपको पानी नहीं पीना चाहिए, वो विष के समान है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो भोजन को पचाने के लिए जिस जठर अग्नि की आवश्यकता होती है, जठर जो होता है, जहाँ अग्नि प्रदीप्त होती है, उसे हम जठर अग्नि कहते हैं। भोजन के अंत में पानी पीने से क्या होता है कि वो जठर अग्नि जो होती है वो शांत हो जाती है, वो जलती नहीं है, वो बुझ जाती है, जिससे क्या होता है आपका भोजन पचता नहीं है, वो क्या होता है, सड़ता है। उससे आपको वायु अर्थात गैस बनेगी, पेट में जलन होगी, छाती में जलन होगी, गले में जलन होगी, पीठ या कमर में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, एसिडिटी होगी, हाइपर एसिडिटी होगी, अल्सर होगा, बवासीर होगा, मूल व्याधि होगी, भगंदर होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक आएगा और अंत में जाके आपको कैंसर भी हो सकता है संभवतः। ये मतलब 103 प्रकार के रोग से लेकर 110 प्रकार के रोग होने की संभावना होती है। तो पानी आपको कब पीना चाहिए? 48 मिनट के बाद कम से कम। पानी आपको कम से कम 48 मिनट से पहले पी सकते हो और 1.5 घंटे के बाद पीना चाहिए। इतना आप समझ लीजिए। मैंने आपको क्या बताया कि जो भोजन के उपरांत आपको 1.5 घंटे बाद पानी पीना है, और यदि आप पहले पीना चाहते हो तो 48 मिनट पहले पी सकते हो। दूसरा बिंदु मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि भोजन के साथ दोपहर में आप हमेशा तक्रम और दही ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, किंतु रात्रि के भोजन में आपको दूध लेना चाहिए, क्योंकि दूध को पचाने वाले एंजाइम रात्रि में ही बनते हैं और छाछ और तक्रम इनको पचाने वाले एंजाइम दोपहर में ही बनते हैं, अर्थात सुबह के समय बनते हैं। तो इस बात का हमें कठोरता से पालन करना चाहिए। इसी के साथ आपका प्रिय मित्र गौरव चौहान विदाई लेता है। कल मैं दूसरी वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित होऊंगा। कल मैं और गंभीर विषय पर आपसे बात करूंगा। आपसे बात करने वाला हूं ऋतुचर्या पर। आज मैंने दिनचर्या पर बात करी, कल मैं ऋतुचर्या पर बात करूंगा और कल आपको 2 सूत्र और बताऊंगा। आज मैंने 2 सूत्र बताए आपको और कल 2 सूत्र और बताऊंगा, तो 4 सूत्र हो जाएंगे। आपको मैं 15 सूत्र बताऊंगा।
इसी के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।